पीएमए में आकर मैंने पहली बार इक्वालिटी महसूस की है। वो इक्वालिटी जो झंडे में हमें दी जाती है और जिसका कायदे आज़म ने वादा किया था। आपको एक अजीब बात बताऊं, यहाँ इतने दिनों में मुझे नौरेज याद आना बंद हो गया है। मुझे ये भी फिक्र खत्म हो गई है कि वो किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहा होगा। प्यारी अम्मी, सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि घर में सब कुछ ठीक होगा। मुझे पता है मेरा खत देखकर आप हैरान हो गई होंगी, लेकिन यहाँ पीएमए में हर वीकेंड हमें घर वालों को खत लिखना होता है और मैं भी लिख रही हूँ। आपको अपनी सैलरी भिजवा दी है मैंने। थोड़े से पैसे अपने लिए रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको इतनी सैलरी भिजवा दी है कि हर महीने घर का किराया अदा हो जाएगा और हर महीने मालिक मकान के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ना कोई झूठ बोलना पड़ेगा और ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ये फौज का मुझ पर पहला एहसान है कि इसने मुझे हर महीने एक छत सर पर बरकरार रखने के लिए की जाने वाली कोशिश से बेनियाज कर दिया है। जब मैं पास आउट हो जाऊंगी तो हमें घर मिल जाएगा। फिर मैं आप सबको अपने पास अपने घर में रखूंगी। फिर इस यूनिफॉर्म की वजह से हमारा स्टेटस भी बदल जाएगा। मेरा, यूहन्ना का, मरियम का, आप दोनों का। अम्मी, पीएमए आने से पहले मेरे दिल में बहुत सारे खदशात थे। वही सारे खदशात जो एक माइनॉरिटी को होते हैं। मुझे लगता था कि यहाँ भी मेरे साथ मेरे मजहब की वजह से डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी, लेकिन अम्मी, ये दुनिया एक अलग ही दुनिया है। पीएमए में आकर मैंने पहली बार इक्वालिटी महसूस की है। वो इक्वालिटी जो झंडे में हमें दी जाती है और जिसका कायदे आज़म ने वादा किया था, वो यहाँ पहली दफा पीएमए में मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ आरजू डैनियल को कमतर या बेइज्जत नहीं किया जाता, लेकिन एलसी आरजू की किसी कोताही या निकम्मेपन को नजरअंदाज भी नहीं किया जाता। मुझे सजा मिलती है तो मेरे साथ दूसरों को भी वही सजा मिल रही होती है। जो प्रिविलेज मुझे हासिल है वही उनको भी हासिल है। जो फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही वो मुझको भी नहीं मिल रही। पर अम्मी, ये सब बहुत अजीब है, बहुत ज्यादा। और जब मैं एक ऐसे माहौल में रह रही हूं तो मुझे इस मुल्क की बहुत ज्यादा कदर महसूस हो रही है और इस मुल्क से प्यार भी। सब कुछ बुरा शायद तब तक होता है जब तक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया जाता। मुझे एक मौका मिला, मैंने उसे अवेल किया और मैं यहां बैठी हूं। और यहां बैठी हूं तो जिंदगी एक और जगह से नजर आ रही है। आपको एक अजीब बात बताऊं, यहाँ इतने दिनों में मुझे नौरेज याद आना बंद हो गया है। मुझे ये भी फिक्र खत्म हो गई है कि वो किसी और लड़की के साथ घूम फिर रहा होगा। और अब मुझे ये चीज भी परेशान नहीं कर रही कि अगर वो मेरा ना हुआ तो मेरा क्या होगा। अजीब बात है ना कि मुझे अचानक से वो जिंदगी के तारीक अंधेरे में खिड़की की जगह नजर आना बंद हो गया है। अब उसकी जगह पीएमए और फौज ने ले ली है, करियर ने ले ली है। पता नहीं ये सही हुआ या गलत, लेकिन मुझे लगता है मैं पहली दफा अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ, बेबस नहीं। मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे हम इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है ज़म, दुनिया बोले जो भी हमको है साथ रब हर कदम। तू नहीं कमजोर
और मुझे यकीन है कि आप जब ये ख़त पढ़ रही होंगी तो आप भी एम्पावर्ड महसूस कर रही होंगी। सारी तोड़ के आए अब सुने मन की मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें को पैदाइश के साथ ही इज्जत वाली होकर पैदा हुई हैं और मैं हैरान हो गई थी ये सुनकर, क्योंकि किसी ने मुझे कभी ये नहीं कहा था कि औरत होकर पैदा होना पैदाइशी तौर पर फजीलत रखता है। हाँ अम्मी, मैं तो माँ बहन बेटी वाली इज्जत की मालिक हूँ। मैं कैसे अपने आप को गिरा पड़ा कर सकती हूँ। बॉयफ्रेंड, प्यार के झांसे, दोस्तियाँ, मुस्तकबिल के झांसे, ये सब मेरा स्टेटस नहीं है। पीएम में यही शनाख्त दिलवा रहा है मुझे। अम्मी, पीएम में जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान मुख्तार है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू ARY डिजिटल्स यूट्यूब चैनल टू वॉट्स इन फ़ेहान।